देखिए, हम बसपा वाले हैं, लेकिन हम बसपा को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा। न भाजपा को वोट देंगे। हाँ। अब दूसरे को ही वोट देंगे जो बचती है पार्टी। हाँ। एक को जना भाजपा को वोट देवे वाला ना हुआ। कौन है जिताना? हाँ, कुल समाजवादी के दिए चाहे कांग्रेस को देंगे। हाँ, इस तरह से है कि मंदिर हम बनाएंगे, गर्रा माटी हम देंगे, सब कुछ चंगा हम कर देंगे। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो नहीं जाना है, छूना मत भाई। मुंह में राम बगल में छुरी कहे कबीर नेत है बुरी। तो भाजपा की नेत हमेशा बुरी रही है। दम है तो बैलेट से चुनाव करवाना चाहिए, दम तो है नहीं। यहाँ तो चोरी घसोटी करना है, इसलिए ईवीएम चलाना है। हाँ, दम अगर है, थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो बैलेट से करावे चुनाव। उनको गिनना है कि कर्मचारी गिनेंगे। बहुत बड़ी बुराई है कि जिस देश में 81 करोड़ जनता राशन पर जी रही हो, उस राजा को धिक्कार है। नमस्कार, इस समय मैं गाजीपुर जिला के विधानसभा जहूराबाद में हूं और जहूराबाद का सिंगेरा एक मार्केट है और सिंगेरा मार्केट में मैं बैठा हूं। यहां पे एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान पे तमाम लोग यहां बैठे हुए थे। और आज आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपना टिकट फाइनल किया है, जिसमें गाजीपुर से पारसनाथ राय जी को टिकट दिया है। भाजपा की ओर से प्रत्याशी बने पारसनाथ राय, जो अफजल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और बलिया जिला से, चूँकि जहूराबाद विधानसभा बलिया लोकसभा में आता है, तो बलिया से सब भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के लड़के हैं। नीरज शेखर कई बार सांसद भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज इस जहूराबाद के लोगों से कि नीरज शेखर को जो टिकट फाइनल हुआ भाजपा की ओर से, क्या कहेंगे चाचा? सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटेलाल विश्वकर्मा है। छोटेलाल विश्वकर्मा जी, क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव चल रहा है, काफ़ी नज़दीक आ रहा है चुनाव, और बहुत दिनों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद आज भाजपा ने प्रत्याशी अपना उतार दिया है नीरज शेखर को। हाँ, तो हम लोग तो भाजपा के सपोर्टर हैं भाई। अच्छा, भाजपा के सपोर्टर हैं आप। तो नीरज शेखर क्या फिट हैं भाजपा के लिए कि अनफिट हैं? ठीक है। भाजपा का नीरज शेखर से आ गया से और हाँ, आसान हो गई और आसान होगी। वीरेंद्र सिंह मस्त से तब दिक्कत पहले। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा, वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया, इस पे क्या कहेंगे? क्यों कटा टिकट? काम ला के लिया ये सुनिए, हमारे क्षेत्र में तो कभी उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया है, और की तो बात छोड़िए। मतलब जितने के बाद मस्त रहे हमेशा। हाँ, हम मस्ते रहे हैं। 5 वर्ष रहे हैं, कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष यहाँ संसद रहे हैं, कोई काम नहीं किए हैं। 5 वर्ष सांसद रहे, कोई कुछ नहीं किया। हाँ, और ये तो बढ़िया आदमी है, नीरज शेखर बढ़िया था। बढ़िया आदमी। अच्छा, सब हम लोग वोट करेंगे। तो वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ पे इस जहूराबाद के लिए कोई काम नहीं करवाए? जी नहीं, कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, कभी आए हैं कि नहीं? कभी देखे नहीं क्या आप लोग? आए हैं एक आध बार। एक आध बार आए हैं। हाँ, लेकिन काम के माने में कुछ नहीं, जहूराबाद में कुछ नहीं किए। अच्छा जी, अभी समाजवादी पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं, हो सकता है कि अंबिका चौधरी या सनातन पांडे को टिकट मिले तो लड़ाई काफ़ी मजबूत हो जाएगी। नहीं, नीरज शेखर बहुत बढ़िया रहेंगे। बढ़िया रहेंगे। हाँ, अच्छा यहाँ से। अच्छा, ठीक है। भैया, क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। सुनील सिंह, क्या कहेंगे? बलिया जिला से आज नीरज शेखर का टिकट फाइनल हुआ भाजपा से। तो अच्छी बात है, बढ़िया बात। उन्हीं को मिलना भी चाहिए। अच्छा, हाँ जितने की उम्मीद है। हाँ, जीतने की 100% गारंटी हम लोग देते हैं। अच्छा, हाँ। और ये सिंगेरा चूँकि गाजीपुर का फटा हुआ है, गाजीपुर लोकसभा का, गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट हुआ है अफजल अंसारी के खिलाफ। क्या लग रहा है कि गाजीपुर का क्या हो सकता है? अब उस समय हम लोग क्या, जो सदर के वोटर होंगे वही बता सकते हैं। हाँ, वही लोग बता पाएंगे। हम लोग बलिया लोकसभा सीट से आते हैं, मान लीजिए उस क्षेत्र में आते हैं। नीरज शेखर का तो यहाँ वीरेंद्र सिंह मस्त से लगातार यहाँ पे 5 साल यहाँ पे सांसद रहे, कुछ काम हुआ कि नहीं? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। इनसे क्या उम्मीद है कि नीरज शेखर काम करवाएंगे? इनसे तो मेरा निकटवर्ती संबंध भी है। ऐसे भी मान लीजिए कि चंद्रशेखर जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के लड़के हैं भाई, तो इनसे तो बहुत उम्मीद है। बिना संसद रहे भी ऐसे भी आते जाते हैं। जी, क्या नाम है भैया आपका? परदेसी राजभर। परदेसी राजभर। तो राजभर जी, आप भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा बलिया में इस बार? देखिए, नीरज शेखर बहुत चर्चित व्यक्ति पहले से ही रह चुके हैं। चर्चित व्यक्ति पहले से भी रह चुके हैं और उनको टिकट मिला है तो भाई बहुत अच्छी बात है। चर्चित व्यक्ति तो वीरेंद्र सिंह मस्त भी थे। वीरेंद्र सिंह मस्त थे, कहीं ना कहीं उनके कमी के कारण ही तो उनका टिकट कटा है। ये भी तो बात है। अच्छा, हाँ, और नीरज शेखर को टिकट मिलने से यहाँ के लोगों को भी अपार हर्ष, खुशी हो रही है। अच्छा, खुशी हो रही है। हाँ, और
वो इसके पहले भी हाँ दुख सुख में किसी के फंक्शन में वो यहाँ सिंगेरा में विशेष रूप से आना जाना उनका लगा रहता है। अच्छा। हाँ, नीरज शेखर का, इसलिए लोगों को यहाँ थोड़ा उनको टिकट मिलने से यहाँ बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है जी। जितने को उम्मीद है? जितने की पूरी उम्मीद है। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? लुरखुराम। दुखुराम। आप क्या कहेंगे चाचा? नीरज शेखर को टिकट मिला है बलिया लोकसभा से। राम ने जो कहा है वही सही है, हैं? वही हम भी कहेंगे। नहीं, कुछ कहिए। जो परदेसी राज वही हम भी कहेंगे। दूसरे के कहने चलेंगे? हाँ, दूसरे के कहने से भी चलेंगे। अच्छा, अपने में ताकत नहीं रह गई है? अरे जैसे ही लोग हैं वैसे। ना वही कह रहे हैं, अपने में ताकत नहीं रह गई, अब दूसरे कहने पे ही चलना पड़ रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, राम मतलब आप दलित है ना? दलित नहीं, हम चमार हैं। वही दलित दलित मानते हैं क्या आप? तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि मतलब अपने में अब ताकत नहीं रह गई, मायावती कहीं ना कहीं और अब कमजोर हो गए, तो दूसरे कहने पे ही चलना पड़ रहा है आप लोगों को। इतना कुल आप जान ही रहे हैं कि मायावती कमजोर हो गए हैं, तो हम भी कमजोर हो गए हैं। देखिए, जैसा देश वैसा भेष, जी ठीक है ना? जब सभी लोग जैसे चलेंगे वैसे ही ना हम लोग भी चलेंगे, कि हम लोग दूसरी तरफ थोड़े अच्छा, चलेंगे। यहाँ पे सभी लोग भाजपा के बैठे हुए हैं, तो आप भी इनके साथ हो गए? कहीं सपा वाले रहेंगे तो उनके साथ हो जाएंगे? कि देखिए, हम बसपा वाले हैं, लेकिन हम बसपा को भी वोट नहीं देंगे, अच्छा। न भाजपा को वोट देंगे। हाँ। अब दूसरे को ही वोट देंगे जो बचती है पार्टी। हाँ, देखिए अब न बात खुलकर आई। अभी तक अब इनके सपोर्ट में जा रहे थे आप? एक को जना भाजपा को वोट देवे वाला ना हुआ, कौन है जिताना? हाँ, कुल समाजवादी के दिए चाहे कांग्रेस को देंगे। बड़ा खुलासा करे भाई। हाँ, बस यही बात है, बस जानिए। ये लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे? देखिए, हाँ। जो आदमी हमको हाँ। रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो प्रधानमंत्री या चाहे मंत्री बनकर चाहे विधायक एमपी बनकर के हमारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हाँ। सभी खाली राय ठाकुर भुइयारों को टिकट मिला है चारों तरफ। देखिए, हाँ। इक्का दुक्का 1-8% छोड़ के। हाँ। तब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ना है। तो भाजपा तो कहते कि हम दलित का बहुत सम्मान कर रहे हैं, पिछड़ा का बहुत सम्मान कर रहे हैं। झूठे करती है ना। हाँ। हाँ, इस तरह से है कि मंदिर हम बनाएंगे, गर्रा माटी हम देंगे, सब कुछ चंगा हम कर देंगे। हाँ। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो नहीं जाना है, छूना मत भाई। अच्छा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए ना। तो जब इलेक्शन आ जाता है तो सवर्ण बिरादरी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि तने एक गिलास पानी दिया, मांग के पिया। हाँ। मांग के पिएंगे। अच्छा। तो मुंह में राम बगल में छुरी कहे कबीर नेत है बुरी। हाँ। तो भाजपा की नेत हमेशा बुरी रही है, आज भी बुरी है। अच्छा। हाँ, बस ये जानिए। अच्छा, भाजपा सरकार में कुछ काम हुआ कि नहीं आपके कुछ क्षेत्र में? काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। क्या सरकार की है? हाँ। कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है 400 पार का नारा दे रहे हैं भाजपा के लोग? 400-800 तो देवे करिए। कैसे वो जान गए हैं कि 400 से हम पार देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था मोदी जी से कि कैसे आप जानते हो कि 400 से पार हम रहेंगे? हाँ। तो मुड़ी लटका लिए। कैसे 400? कौन सा गुणा गणित है? हाँ। सर्वे हुआ करता था, सर्वे। हाँ। अब सर्वे वही सर्वे भी हैं। अच्छा। सर्वे के डायरेक्टर वही हैं हिंदुस्तान के। सब कुछ वही हैं, जज भी वही हैं, सब कुछ तो वही है। तो क्या बताया जाए? अच्छा, हाँ, सब कुछ वही है। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हाँ, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। विपक्ष के लोग बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं कि ईवीएम का खेला है, आपको भी लगता है? सही लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। आपको भी लग रहा है? हमको भी लग रहा है। ईवीएम का वजह से जीत रहे हैं। इसलिए कि मायावती ने कहा था कि जब से ईवीएम चला है हाँ। हमारा वोट परसेंटेज एकदम कम हो रहा है। अच्छा। तो भाई मायावती सही कहती है। हाँ। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? बलिया से किसको प्रत्याशी बनाना चाहते यही हैं? चाहते हैं कि ईवीएम न रहे, बैलेट से ही चुनाव। हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, बलिया से प्रत्याशी किसको चाहते हैं आप? दम है तो बैलेट से चुनाव करवाना चाहिए, दम तो है नहीं। अच्छा। यहाँ तो चोरी घसोटी करना है, इसलिए ईवीएम चलाना है। हाँ। हाँ, दम अगर है, थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो बैलेट से करावे चुनाव। उनको गिनना है कि कर्मचारी गिनेंगे? अच्छा। वोटवा भाई बैलेट से कर्मचारी ने गिनेंगे कि वो गिनेंगे? कर्मचारी गिनेंगे। हाँ, आप ये देंगे भी नहीं सही। हाँ। जो हम बोल रहे हैं ये आप निकालेंगे भी? पूरा निकालेंगे, पूरा। ठीक है, निकालेंगे तो बढ़िया बात है। हाँ। निकालेंगे तो बढ़िया बात है, लेकिन सुनते कुछ और है, लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, बलिया से प्रत्याशी किसको चाहते हैं? बलिया से प्रत्याशी चाहते नहीं है, आ गए नीरज शेखर ना। आप अपना प्रत्याशी किसको चाहते हैं? किसको वोट देना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी से किसको चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी से किसको चाहते हैं? देखिए, बलिया से बात यह है कि बलिया से नीरज शेखर का यहाँ ननियौरा है। अच्छा।
मर्दा में। अच्छा। तो भाई एक रिश्तेदार है वो, इसलिए कोई भी प्रत्याशी रहे उनको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, नीरज शेखर को। कई और बोल रहे हैं आप चाचा, तो आप कई और चल रहे हैं, चारों ओर। कई और चलेंगे ना भाई, इधर कहीं और चलेंगे। नीरज शेखर रिश्तेदार है मर्दा में, उनका ननियौरा है, तो क्यों नहीं चलेंगे, वो रिश्तेदार हैं। ये सोच रहे हैं ना कि सांप भी मर जाए हमारा लाठी भी सुरक्षित रहे। अच्छा। ठीक है, तो ये मतलब दोनों तरफ बात करेंगे। और हमारे ये सिंगरा गांव के नेकपाल साहब भी हैं। अच्छा, नेकपाल साहब। नेकपाल साहब का रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट हो गए हैं, तो थोड़ा भाई कटाक्ष तो करेंगे ही, कटाक्ष तो करेंगे। करे काम नहीं हुआ है, बताइए। आज काम के माने में जुबान हर एक लोगों की जुबान पर है। कई सड़क देख लीजिए, बहुत सारा योजना आया है। हाँ, नेपाल साहब कह रहे हैं कि भाई काम ही नहीं हुआ। कौन कौन सा काम हुआ भाजपा सरकार में? देखिए, पहले तो भाई हमारे देखने में रोड का काम देख लीजिए, दिखाई देता आपको तो हर जगह जाता है। सड़क गड्ढा मुक्त हो गई। हाँ, सड़क का गड्ढा मुक्त तो हो ही गई है, एकदम हो गई है गड्ढा मुक्त। हमारे गांव में जो कि साला इतना गड्ढा वाला रोड था, अभी जाकर घूमिए पूरे सिंगेरे में जो है कि पिच मिलेगी आपको। इधर से जाएंगे तो भी पिच मिलेगी, इधर से जाएंगे तो भी पिच मिलेगी, और वहाँ कोदई से भी जाएंगे तो भी पिच मिलेगी। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है। अरे भाई देखिए, अपना अपना मत है। हाँ, जो जैसा बोलेगा, लेकिन जो देखने में लग रहा है कि काम हुआ है, उसको कैसे न कराया जा सकता है, ये बताइए, कैसे न करेंगे आप? अरे भाजपा के कोर वोटर हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं काम हो गया है। अब इनसे पूछिए कि काम क्या नहीं हुआ है। क्या ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हो गया। नहीं, वीरेंद्र बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। कि जिस देश में 81 करोड़ जनता राशन पर जीती हो, उस राजा को धिक्कार है। वह भिखमंगिया कर रही है जनता, 81 करोड़ जनता भिखमंगिया राशन पर जी रही है, और राशन पर कुछ लोग वोट भी देंगे। हाँ, समझ लीजिए, वो बहुत बड़ी बुराई है कि जिस देश में 81 करोड़ जनता राशन पर जी रही हो, उस राजा को धिक्कार है। अच्छा। और वो कहता है राजा की विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। कहाँ से होगी? हर जगह जीएसटी। अभी एक आदमी यहाँ बैठे थे, सिपाही चले गए, कहें कि अभी हम बिल जमा करने गए थे तो वहाँ भी जीएसटी लगी है। हर जगह जीएसटी, चावल पर, दाल पर। ये काम है? हमको काम न चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये न चाहिए हमको कि राशन पताई हमको चाहिए, नौकरी चाहिए। यहाँ पढ़ लिख करके MSc BSc MTech BTech ये लोग क्या करेंगे, हम ही जानना चाहते हैं। तो रोजगार नहीं है, कहाँ कोई रोजगार नहीं। सरकार लगातार दावा करे कि हम लगातार रोजगार दे रहे हैं। दावा कर रही, तो कहाँ है वो दावा? वो दावा कहाँ है? कंपनियां बैठ रही हैं। एक को नौकरी नहीं मिली, बैठ रही, कहाँ बैठ रही है? उसको कोई जान रहा है? अयोध्या में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से क्या लेना? राम खाना मिलेगा हमको? राम मंदिर जो बना तो 20,000 10,000 कम से कम बाभनों का कल्याण हो गया, वहाँ जिएंगे बाभन। साफ साफ बात है। हाँ, और दूसरा कौन बता तो दिया कि मंदिर हम बनाएंगे, हम प्रवेश नहीं करेंगे। गुड़ हम बनाएंगे, 10 दिन के बाद घर में रख देंगे ब्राह्मण ठाकुर के घर में। फिर अरे कुंडवा मत छुइया भैया, अरे साला कुंडा को हार बनाया, गुड़ भेली हमने बनाया, रखा हमने, और फिर 10 दिन के बाद हम ना छुअब। ये सब व्यवस्था लागू है ना, एकदम लागू है, लागू रहेगी भी। अच्छा। भाजपा यही चाहती है, भाजपा के लोग तो नाम बनाना चाहती है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते हैं। जात पात की बात तो एकदम अंतिम रूप से करते हैं। इंटरव्यू में जाइए तो जात पात पूछ करके लोग नंबर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ और। उन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या क्या देंगे, एक भी नहीं पूरा किया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने जो भी कहा एक को पूरा नहीं हुआ। हाँ, अभी तो कह रहे हैं कि जितना जब सरकारी जो संपत्ति जब्त हुई है सब गरीबों में बांट दिया जाए। एकदम कह रहे हैं, अब इलेक्शन है तो कह रहे हैं को बांटे हैं, 2 करोड़ नौकरियां बांटे दिए हैं, कह नहीं रहे हैं। एकदम झूठा बोलते हैं, झूठ बोलने की मशीन है वो। अच्छा। हाँ, झूठ बोलने की मशीन है। चाचा क्या कह रहे हैं कि झूठ बोलने की मशीन है मोदी जी? भाई कहने वाले कुछ भी कहेंगे, उसमें क्या है, किसी के मुंह पे ताला तो लगा नहीं सकता है आदमी। कह रहे हैं कि गुड़ हम बनाए, सारा काम हम करें, फिर बाद में हम अछूत हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अब तो सब कुछ भेदभाव मिट गया है, अब कोई किसी से भेदभाव नहीं रखता है। अच्छा। सबका छुआ हुआ सब खाते हैं। हाँ। चाचा क्या कहें, क्या नाम है आपका? शंकर। क्या कहेंगे, यहाँ से नीरज शेखर का टिकट हुआ है बलिया से, लोकसभा से भाजपा ने टिकट दिया है नीरज शेखर को। शंकर राजभक्त बोलर है तो उनके तो ना दे भाजपा के, भाजपा के ना वोट दे। भाजपा के ना दिल्ली के दिल्ली
अब ओकर खिलाफ में जो पार्टी आएगी उसी को हम वोट जो हम करेंगे, दूसरा आप करेंगे। हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया काम हुआ है भाजपा सरकार। अरे बढ़िया क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अच्छा, भाजपा को वोट नहीं करेंगे लेकिन ओम प्रकाश तब वो नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे भाजपा को वोट। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ में है। अरे उससे यहाँ से क्या? विधायक भी हैं, लगातार दावा करेंगे हम जहुराबाद को एकदम चकमक चकमक कर दिए हैं, पूरा चकमका रहे हैं। अरे भाई ठीक है, तो अपना वो झोली भर रहा है, हम लोग गरीब हो रहे हैं, वो अपना बन रहे हैं, हम ही लोग के वोट से ना। अरे मजाक, तू काहे खातिर पैसा काहे के भेजे हैं? वो सही रूप से काम होके कि और का 10 वर्ष तो बाड़ा का होता। तो लगातार चाचा दावा तो कर रहे हैं कि हम जहुराबाद को एकदम जगमगा दिए हैं, हम जिधर देखो तो सारा काम हमारा काम हो गया है। तो देख ला आई लो रोडवे से ना, देख ला ही हुई बात नहीं हुआ है। तो इस समय हम सिंगेरा में हैं, जहुराबाद विधानसभा है, और यहाँ के लोगों की आपसे हम चर्चा करके बताए। एक चाय की दुकान पर हम लोग बैठे थे और लोग कह रहे हैं कि नीरज शेखर, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीरज शेखर सही हैं, लेकिन चाचा का कहीं ना कहीं ब्लेम है कि ये जातिवादी लोग हैं और इनको हम वोट नहीं करेंगे, और इस भारतीय जनता पार्टी पूरा झूठी सरकार है, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए, इस बार सरकार बदलनी चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय, कमेंट करके बताइएगा।